मिनी श्रीधर आजा, माइक टेस्टिंग करते हैं। हो गया सेटअप, हो गया सब कुछ। हाँ, कुछ बोल। क्या? कुछ भी बोलना। कुछ भी? अरे क्या बोलूं, बता। मुझे क्या पता क्या बोलेगी। फोटोग्राफी तुझे पसंद है ना, अपने पैशन के बारे बोल। नहीं यार। मौसम का हालचाल बोल दे। ऑडियो लेवल चेक करने हैं मिनी। प्रीत, अपने और प्रीत के फ्रेंडशिप के यार बोल। अरे यार सोचने देना क्या बोलना है। कुछ भी बोल मिनी। रेडी? रेडी। तो आज मैं आपको अपने एक नए फ्रेंड के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है मक्खन सिंह आलूवालिया। पता है, पहली बार जब मैं मिकी से मिली ना, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे वो एक नंबर का छिचोरा लगा। क्यूट बट देन फिर भी छिचोरा। हाँ, वो एक ऐसा बंदा था जिसके लिए बंदियां सिर्फ एक गेम थी और उन्हें पटाना उसका फेवरेट स्पोर्ट। तो मैंने उसे फ्रेंड जोन कर लिया। टू बी सेफ, मुझे लगा थोड़ी देरों में खुद ही इंटरेस्ट लूज करके भाग जाएगा, लेकिन वो नहीं भागा, हमेशा मेरे साथ रहा। तब भी जब मैं बहुत डिफिकल्ट हो गई थी, तब भी जब मेरे पुराने और पक्के फ्रेंड्स ने मेरा साथ छोड़ दिया था, he was always with me। लोग कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की भाई बहन हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ना, कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, मानने को रेडी ही नहीं होंगे। मतलब ऐसी शक की निगाहों से देखेंगे जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा पाप छिपा रहा है मुझसे। पर आई एम श्योर मैं और मिकी उन्हें दिखा देंगे कि हम फ्रेंड्स हैं एंड मे बी बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स। ये मिनी और मिक्की जो है, ये फ्रेंड जोन है। ये फ्रेंड जोन। हाँ, मिनी मुझे बताती ज़रूर है ऐसा, पर मुझे भी सारी बातें समझ नहीं आती है। ये तो आजकल के बच्चों के टर्म्स हैं, मुझे तो बस फ्रेंड ही समझ आता है। वैसे आप क्या सोचते हो ये फ्रेंडशिप के बारे में? मेरे ख्याल से तो दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता होता है दोस्ती का। खून के रिश्ते तो विरासत में मिलते हैं, और ससुराल के रिश्ते तो शादी के बाद बनते हैं। और सिर्फ यही एक ऐसा रिश्ता होता है जो आप खुद बनाते हैं। मतलब कोई बंधन नहीं होता इसमें, कोई एहसान नहीं, कोई मजबूरी नहीं, कोई किसी पे ये रिश्ता थोपता नहीं है। हम खुद चुनते हैं इस रिश्ते को। मेरे ख्याल से इसलिए तो ये रिश्ता हमेशा कायम रहता है। बाकी रिश्ते तो टूट भी जाते हैं, दोस्ती नहीं टूटती। दोस्ती का रिश्ता एकदम दिल का रिश्ता होता है। जब तक दिल है, सांसें हैं, धड़कन है, दोस्ती है। ये क्या कर रहे हैं आप? हे भगवान, ये सब क्या किया आपने? अंडे छिलके सब कुछ मिक्स कर दिया। संभालना था, अंडे फेंक दिए, अंडे सब डाल दिए, छिलके। क्या कर रहे हैं आप? जी सॉरी, वेरी सॉरी, बहुत भारी मिस्टेक होगी। मैं निकाल देता हूँ उस कुत्ते को। एक मिनट,
आप हटिए, मैं करती हूँ, आप रहने दीजिए, आप हट जाइए, मैं करती हूँ उसे। मैं बैटर तैयार करती हूँ, तब तक आप है ना ये अवन जरा ऑन कर दीजिए, वो प्लग लगा दीजिए। ऑडियो क्लियर है लेकिन फिर भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, तो देख सुन एक बार, वापस ट्राई करते हैं ना। राइट, है ना? इसे फिक्स करने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड। अरे क्या हो गया? मिनी शायद शॉर्ट सर्किट हो गया है। तेरे हनुमान अंकल अवन लगा रहे थे ना, इसलिए तू जहाँ बैठी वहीं बैठे रहना। अरे यार क्या किया यार हनुमान अंकल? लो भाई, फ्यूज उड़ गया इसका तो। इलेक्ट्रिशियन ने बुला लो भाई। चल मैं के चलते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुला के लाते हैं। मैं आती हूँ। हाँ। ऐसा है जी, इसके लिए तो ना आपको एक तो प्लायर लगेगा और दूसरा एक वो वायर लगाना पड़ेगा, तभी जुड़ेगा अभी ये। वो ऊपर मिनी के टूल बॉक्स में रखा होगा शायद, मैं देखती हूँ। ठीक है जी, ले आओ आप। और ये क्या एकदम कोप्पन अंधेरा हो रखा है। और सर साहब आजा लाले भाई, इधर फ्यूज बॉक्स के पास में आजा। क्या हो गया सर साहब? बिल नहीं भरा लगता है ना? आपको याद भी दिलाया था मैंने, आपसे ना एक भी काम ठीक से हो नहीं सकता। पकड़ इसमें। पकड़ाओ जी। लाले तेरी ना ये आदत खराब है भाई, तू ना बस बात बात पे ना ऐसे जनानियों की तरह ऐसा बुनबुनाने लगता है। भाई पहले पूरी बात तो जान ले, क्या है क्या नहीं है। और ये डॉक्टर की मदर है ना, हाँ, उसके केक के चक्कर में हुआ सर। केक? वो कोई केक बनाने खातर लेकर आई, वो अनोखा सा कोई वो ओवन। ओ हाँ हाँ हाँ। अब मैंने बोली कि भाई उसका प्लग लगा दो स्विच में। और मैं जैसे उसका स्विच में लगाया, एकदम से स्पार्किंग हुई, चर्र चुट्ट करके एकदम से, और ऐसे हाथ में आ गया ये फ्यूज। मतलब जैसे आपका फ्यूज उड़ रखा आजकल फ्रेंडशिप के चक्कर में। तने बढ़िया सी आ रही है लाले, हमारा फ्यूज यूज ना उड़ा, समझा तू? भाई वैसे भी आज डॉक्टर की मदर ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। क्या? यही लाले के मेरा और जो डॉक्टर की मदर का रिलेशन है ना, वो कितना स्पेशल है। हनुमान सिंह उनके लिए कितना स्पेशल है। जो फ्रेंडशिप होती है ना, उससे बढ़कर कोई रिलेशन नहीं है इस दुनिया में। ये इतना प्योर और इतना अच्छा रिलेशन होता है। और क्या बताया? और के सत्यनारायण की कथा बात चुके। ये जो मक्खन है ना, ये एक नंबर का बदमाश मक्कार आदमी है। जाने के बता रहा था मन, ऐसे होता है वैसे होता है। फ्रेंडशिप फ्रेंड जोन एक ऐसी रोड होती है जिसमें यू टर्न नहीं होता, और फालतू बातें और सब झूठ सही। झूठा तो फिर सच क्या है? सच महारा और किराएदारनी जी के रिलेशन का जो विश्वास है, ट्रस्ट, वो सच है। उनकी आंखों में जो शर्म की लाली है ना, वो सच है। उनकी बातों में जो अपनापन है, वो सच है। उनकी बोली में जो मिठास है, उसमें एक संगीत है, वो सच है। उनकी पायल की जो खड़क है, वो सच है। और हनुमान सिंह का उनके लिए प्रेम, वो सच है। देख लेना लाले, हमारा ये प्रेम एक दिन डॉक्टर की मदर की आत्मा को कचोटेगा, अंदर तक झकझोर देगा, टटोलेगा, और उसका हाथ पकड़ के हनुमान के पास लेकर आएगा। वो सच है। ये तेरे दादू बीजी का केक हो गया तैयार। और हाँ, तेरा रेडियो और वो कंगन जो लेकर आई भूलना मत, वो भी लेकर जाना। क्यों? तू नहीं आएगी क्या साथ में? तू जा ना, ये गिफ्ट देकर आ जा उन्हें। बेब्स तो स्मिता, वो उनकी वजह से नहीं आ रही ना, कि वो कहीं घर पे ना मिल जाए। मुझे किसी के होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरी। और फिर कितने सारे काम है ना यहाँ पे, तो जानती ना, अभी कम्मू आने वाली, मधु आने वाली, एक और डिलीवरी करनी है आज। वैसे तू जा ना, मुझे तंग मत कर, जा। अच्छा बाबा फाइन, रुक जा, रेडियो कंगन ले लूं। ठीक है बेब्स, मैं बस यूं गई यूं आई।
और सुन, ये आलू पालक के लिए रखना मेरे लिए, साथ में खाएंगे। तो तू दादू बीजी के साथ नहीं खाएगी? अरे यार, जब वर्ल्ड की बेस्ट शेफ मेरे साथ है, मैं इधर उधर का खाना क्यों खाऊं भला? चल लव यू। बाय में बना के रखूंगी तेरे लिए। बातें बनाना तो वो इससे सीखे। शमी जी, बड़ी उम्मीद थी ना आपको बबीता और मिन्नी से। लगता है आज वो भी हमारी एनिवर्सरी भूल गए। तो ठीक ही है ना जी, जब हमारे बच्चों ने अपने बूढ़े माँ बाप को दरकिनार कर दिया हो तो बहू और पोती से क्यों उम्मीद लगाई जाए? सरप्राइज! मिन्नी, हैप्पी एनिवर्सरी दादू। अरे मेरा शेर बच्चा। हैप्पी एनिवर्सरी। आप दोनों रो क्यों रहे हो? मेरा ना इतना बुरा लगा क्या? ओके, गेस व्हाट? बेब्स ने हर साल की तरह भी इस साल भी आपका फेवरेट वॉलनट केक बनाया है। हमारी एनिवर्सरी सिर्फ तुझे और बबीता को याद रही। बबीता कहाँ है? वो नहीं आई साथ में? अरे वो एक्चुअली क्या हुआ ना बीजी, पता है बेब्स का तो बहुत मन था आने का। वो तो गिन रही थी कि कितने घंटे बचे, प्रिपरेशंस एंड ऑल दैट स्टफ। बट क्या हुआ ना, लास्ट मोमेंट पे उसे कोई इम्पोर्टेंट डिलीवरी आ गई तो वो इसलिए आ नहीं पाई। आप बात करोगे उससे? मैं फोन करती हूँ उसे। ओके, एक सेकेंड। हेलो, हाँ बेब्स, हाँ मैं पहुंच गई। दादू बीजी तुझसे बात करना चाहते हैं। हाँ मैं स्पीकर पे लगाती हूँ, एक सेकेंड। ये लो बात करो। पैरी पौना बीजी। खुश है पुत्र। पैरी पौना पापा जी। हैप्पी एनिवर्सरी। जीती रह बबीता। थैंक यू। सॉरी मैं आ नहीं पाई, काम आ गया था कुछ मुझे जरूरी, इसलिए। कोई बात नहीं बबीता, हम समझ सकते हैं। और तुझे हमारी एनिवर्सरी याद रही ना, तो यही हमारे लिए बहुत है। चलो केक काटते हैं। आजा। बेब्स तो सुनते रहे, ठीक है? चलो, ब्लो द कैंडल। दादू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। पकड़ो, लेट्स कट द केक। तुम भी ना, सुनो ना, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो प्रेगनेंसी वाली बुक है ना, जो मैं आजकल पढ़ रही हूँ, उसमें ऐसा लिखा था कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना तो ना कपल्स को ना एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए। वो मदर और चाइल्ड दोनों के लिए अच्छा होता है। क्या कर रहे हो? तुमसे कुछ कह रही हूँ तो जवाब तो दो उस बात का। हम कहीं घूमने नहीं जा सकते क्या, कहीं बाहर? एक्चुअली अशोक ना, मैं जब से मैं लंदन से आई हूँ ना यहाँ पे, तब से ना कुछ स्ट्रेस चल रहा है, कुछ ना कुछ टेंशन चल रहा है, और उसकी वजह से ना बहुत घुटन सी होने लग गई है। प्लीज ना अशोक, एक गेट अवे ले लेते हैं ना, कहीं पे भी पास में कहीं चले जाते हैं घूमने के लिए, प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानती हो ना हमारे पास पैसे नहीं है इस वक्त। अशोक है ना, लंदन में जो मेरा बैंक है वहाँ पे है ना कुछ सेविंग्स, वो पैसे आ जाएंगे ना, वो हम यूज करके जा सकते हैं ना। इट्स फॉर अ किड अशोक। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम जानती हो हमारी सिचुएशन क्या है। तुम्हें नहीं लगता हमें ये पैसे संभाल के रखने चाहिए किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए? अशोक, मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारे बच्चे से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है इस वक्त? अरे यार तुम सिचुएशन नहीं समझ रही हो। क्या समझ नहीं रही हूँ? हमेशा मैं ही तो समझती आ रही हूँ, हर चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज करती आ रही हूँ। कॉम्प्रोमाइज? तुमने कौन सा कॉम्प्रोमाइज किया है? वाह, मैंने कौन सा कॉम्प्रोमाइज किया, कौन सा नहीं किया है? तुमने बोला कोर्ट मैरिज कर लो, करी ना मैंने? कुछ कहा नहीं ना? कितने सपने थे मेरी शादी को लेकर, ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, ये होगा वैसा होगा, लेकिन नहीं ना, किया ना कॉम्प्रोमाइज। मेरे माँ बाबा कितने ह्यूमिलेट होके गए वो यहाँ से। ये जो रिलेशनशिप है ना हमारा, वो मेरी वजह से चल रहा है, मेरे एफर्ट्स की वजह से चल रहा है। तुम्हारी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, जीरो एफर्ट। कम ऑन मीता यार। मुझे लगा था शादी के बाद बदल जाओगी, चेंज हो जाओगी। फिर सोचा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो हमारा आने वाला बच्चा है वो शायद हमारे रिलेशनशिप को चेंज कर देगा, लेकिन नहीं, तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो। देखो इतने सेल्फिश,
इनफैक्ट ये सब देखने के बाद ना मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि जो हमारे बीच में वो प्यार था ना, वो थोड़ा सा भी जो था ना, वो भी खत्म हो गया अशोक। मीता, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो यार। Just calm down. Don't touch me. And just don't talk to me right now. मीता, मेरी बात सुनो। मीता, listen to me. मत आओ तुम। मैं मना कर रही हूँ ना तुम्हें, मैं तुम्हारी कुछ भी चुप, एकदम चुप। चुप हो जाओ, मैं चुप। जब तुम बोलो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जब बोलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जब बोलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। बीवी हो तुम्हारी, कोई गुलाम नहीं हूँ मैं। पागल हो गई हो तुम। सोचने समझने का दिमाग नहीं रहा क्या? होश ही नहीं है तुम्हें। हाँ, मेरे में नहीं है होश। अशोक, पागल हो गई हूँ मैं, पागल हूँ इसलिए तुम जैसे आदमी के साथ शादी करी और बड़ी हुई हूँ मैं यहाँ पे। जो इतना सेल्फिश है, इतना इगोइस्टिक है, किसी के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ और सिर्फ झूठ हो तुम अशोक, झूठ। You're a liar, you're a cheat, you're a fraud. How dare you? मीता, क्या मुस्कुरा क्या रही हो? मजा आ रहा है तुम्हें? मीता, क्या हुआ? क्या हुआ मीता? मीता, क्या हुआ? मीता, बहुत दर्द हो रही है मुझे। फोन कीजिए ना डॉक्टर को। मीता, संभालो अपने आप को, उठ। हेलो, खाना खाओ। बबीता बहन, आप भी आ जाओ। वैसे ना आज आलू पालक बड़े ही टेस्टी बने हैं। नहीं कम्मो बहन, आप ही खाओ, मैं तो मिनी के साथ ही खाऊंगी। अरे 2 बज गए हैं, कब तक भूखे पेट इंतजार करती रहेगी? तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। खाया तो मिनी ने भी नहीं, ना ने भी, सिर्फ दूध पी के गई थी और उसने कहा था कि मेरे साथ ही खाएगी खाना। आप लीजिए ना। अरे निगोड़ी, तू भी किसके चक्करों में बैठी है? अरे तेरी बेटी के पैर में चक्कर है, चक्कर। एक ठौर ठहरती नहीं है। अच्छा चल, फोन लगा ले। अरे पता तो कर कि आखिर इतनी देर कैसे हो गई? नहीं ना नैन भी, वो बीजी दादू के साथ है, फालतू में डिस्टर्ब हो जाएगी, रहने दीजिए। इसमें डिस्टर्ब करने की क्या बात है? पूछ तो सही, केक दे के आने में इतना टाइम कैसे लग गया? अरे लगा ना फोन। अच्छा, मिनी, तू फोन पे क्या लगी हुई है? इधर आना, मेरी हेल्प कर, मैं अकेले नहीं कर सकती। मिनी, आना जल्दी। फोन क्यों नहीं उठा रही है मिनी? पागल है ना एकदम। वैसे दादू जी से बात कर रही होगी ना वो, आज उनकी एनिवर्सरी है। हाँ, मैं तो जानती हूँ ना कैसी है लड़की। एक बार जो गपशप लगाने बैठ जाती है ना, तो फिर रुकती नहीं है, बातें पे बातें खींच रही जाती है। क्या हुआ शमी जी? मीता की तबीयत अब कैसी है? दर्द कुछ कम हुआ या नहीं? अभी तो ठीक ही है जी। डॉक्टर से बात हुई थी और दवाई भी दे दी उसे। वो आना चाहती थी बाहर, लेकिन मैंने उसे आराम करने के लिए कहा। लेकिन अचानक ये दर्द उठा कैसे? 30 साल की उम्र के बाद पहली प्रेगनेंसी थोड़ी डिफिकल्ट होती, थोड़ी ज्यादा देखभाल करनी होगी। ऐसे वक्त में मीता के साथ अशोक होना चाहिए था, लेकिन आपका सब कुछ समझे तब ना। झगड़ा कर रहा है बेचारी मीता के साथ। तो इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है दादू? पापा जी तो ऐसे ही थे हमेशा से। जब मैं पैदा होने वाली थी तभी उन्होंने मेरी बेट्स का कोई ऐसे केयर नहीं की, कोई देखभाल नहीं की।
एक बार लंदन से वापस नहीं आई मुझे देखने। जब मैं पैदा हो गई हो गया। वो है ही ऐसे, सेल्फिश ही है वो। ना रिलेशंस की, ना इमोशंस की, ना फीलिंग्स की, किसी चीज की वैल्यू नहीं उन्हें। बस अपने आप के बारे में सोचते और किसी से कोई मतलब ही नहीं उन्हें। एंड दादू मैं एक बात बोलूं, एक्चुअली आप दोनों को ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपकी गलती है। आपने कभी नहीं सिखाया ना पापा जी को रिलेशनशिप, फीलिंग्स को वैल्यू करना। सीधे सर मैंने मेरी बेब्स की लाइफ बर्बाद कर दी। अब मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है ना, उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी, वो जो चीज चाहे करे। मुझे क्या हो रहा है सब चीजों से। भी अब बहुत टाइम हो गया, बेब मेरा वेट कर रही होगी, बीच में चलती। अरे मिनी थोड़ी देर रुकेगी नहीं? थोड़ी देर रुक जाना, इस घर में ना कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हम दोनों का दिल बैठा जा रहा। तू आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है मिनी। मैं और दादू 2-4 पल मुस्कुरा लेते, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर रुक जाना मिनी। ऐसा लगता है कि कोई तो है ना जिसे हमारी भी फिक्र। रुकेगी ना? तू रुकेगी ना? पीछे यार, मैंने बेब्स को प्रॉमिस किया था मैं जल्दी वापस आऊंगी। कॉल करके इन्फॉर्म तो करने दो यार। हाँ कर ले। हेलो बेब्स। मिनी, अरे कहाँ है तू? कब से तुझे फोन कर रही हूँ मैं, तो उठा भी नहीं रही है। कब से तेरा वेट कर रही हूँ ना। बेब्स मैं अभी भी इधर ही हूँ, वो दादू बीजी के साथ। वो एक्चुअली बोल रहे थे कि अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाऊं तो बहुत लोनली फील कर रहे थे, इसीलिए। और तेरा खाना? बीजी, मैं खाना लगा दूं मिनी के लिए? तुम उठ के बाहर क्यों आई? तुम जाओ आराम करो, मैं लगा दूंगी। मैं ठीक हूँ, इतने टाइम बाद घर आई है वो। मैं लाती हूँ ना, मैं लगाती हूँ। रहने दीजिए बीजी, कोई जरूरत नहीं है। मैं बेब्स के साथ खाना खाऊंगी। बेब्स तू मेरा वेट कर, मैं घर आके ही खाना खाऊंगी, ठीक है? मिनी, तू हमारे साथ नहीं खाएगी? तू थोड़ी देर नहीं रुकेगी हमारे साथ? तू अपने दादू और बीजी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? इतना हक भी नहीं है हमारा तेरे ऊपर? मिनी, हाँ तू वहीं रुक जा, वहीं खाना खा ले। मना मत कर उनको, बीजी ठीक कह रही है, उनका भी हक बनता है तेरे ऊपर। अरे यार पर बेब्स ऐसे। हेलो, काट दिया यार। बेब्स भी ना यार। तू रुक गई ना मिनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो क्या है ना, तेरी बीजी तुझे बहुत याद करती हैं और तेरे दादू भी। थैंक्स। अरे यार इसमें थैंक्स बोलने की क्या बात है दादू? मैं भी आप दोनों को बहुत मिस करती हूँ। एक विनती है मिनी, आज तूने अपने पापा जी और मीता के साथ जो कुछ भी होते देखा, उसके बारे में बबीता से कोई बात मत करना। अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। ये दूं, डालूं तुम्हें? बैंगन का भाजा है। मेरा बस हो गया। दो ही माछ खाई थी तुमने? थोड़ा अलग टेस्ट होगा ना, बंगालीज की फेवरेट डिश है। तुम्हें कैसा लगा? हाँ, इट वाज ओके। तो बोलो ना, आलू पोस्त तो
थोड़ा पेट भर चुका है, मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छा मीठा तो तुम जरूर खाओगी। मैंने कस्टर्ड बनाया है, बंगालीज को बहुत पसंद होता है। ऐसे तो कस्टर्ड हर किसी को पसंद होता है। मुझे नहीं खाना। बिना खाए ही बोल रही हो कि नहीं खाना है। आई एम श्योर तुम्हें पसंद आएगा, थोड़ा सा लेके तो देखो। मैंने बोला ना नहीं चाहिए मुझे। एक बार समझ में नहीं आता आपको? मैं कब से मना करे जा रही हूँ। एंड एक बात प्लीज आप समझ लो, मैं यहाँ आपके हाथ का बना हुआ खाना खाने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ दादू और बीजी को कंपनी देने के लिए वेट कर रही हूँ। मुझे बहुत देर हो गई, बेब्स वेट कर रही होगी। बाय, मैं जा रही हूँ। ठीक है, बाय दादू, बाय बीजी। मिनी, उसका गुस्सा इतनी जल्दी शांत नहीं होगा मीता। तुम इतनी कोशिश मत करो। इतनी कोशिश करोगी तो अपने आप को ही चोट पहुंचाओगी। खत्री सेठ, ईद कैसे याद किया भाई तूने इंस्पेक्टर हनुमान सिंह को? और हंगामा फोड़ दिया। वो हंगामा कैसा जी? वो मैं तो बिल्कुल शरीफ बंदा हूँ, है नियम कायदे कानून से चलने वाला। बस इसलिए सोचा कि पहले आपको इत्तला कर दूं जी। और किस बात की इतला खतरी सेठ हैं? और तेरे पटियाले दी बीबी दा किचन बंद तो नहीं हो रहा कहीं? हो गया तेरा पोपट? बच गया तेरा बैंड? और शुभ शुभ बोल लाले, वो किसी का धंधा है, रोजी रोटी है। ओ हनुमान सिंह जी, आप खड़े क्यों हो? ओ बैठो तो सही है। वो थोड़ी खातिरदारी करने दो, पानी शानी पियो। हैव अ सीट। अरे खत्री सेठ भाई देख, बिना मतलब के तू स्वयं भगवान की पूजा भी ना करे भाई, उनकी खातिरदारी ना करे तो फिर हम क्या हैं? तू ये बता कि तन्ने क्या चाहिए? पुलिस परमिशन चाहिए थी जी, आयोजन करना है। आयोजन? कैसा आयोजन भाई? दूसरे लोग लाने का प्लान तो नहीं बना रखा तूने? ओ हनुमान भाई, आप ना मजाक बहुत करते हो हैं। री इलेक्शन का आयोजन जी, मोहल्ले का प्रेसिडेंट का जी री इलेक्शन हो रहा है। और आपकी दुआ से जी मैं फिर से खड़ा हो रहा हूँ जी प्रेसिडेंट के लिए। तो फिर से खड़ा हो जाएगा और मोहल्ले वालों का खून चूसेगा है? ला तेरी एप्लीकेशन दिखा, देखें क्या है। ला परमिशन दी, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट तू ना बन पाएगा खतरी। पर क्यों जी? रूल्स के मुताबिक मैं वापस खड़ा हो सकता हूँ। अरे तू खड़ा हो कि तू लेट जा कि तू बैठ जा कि लौट जा, उससे मतलब ना है। हनुमान सिंह ने जो बात बोल दी इस बार वो फाइनल है। जितने गोरख धंधे करके उल्टा सीधा करके तूने जो लोगों को लूटा चांदी बनाई है ना, ये वो सब बनाऊंगा। ये तेरे सारे गोरख धंधे बंद और यो मोहल्ला ये खतरी मुक्त मोहल्ला बनेगा। तो आप भी ना जी अदरवाइज मत लेना, पर आएगा तो खतरी ही। ये तो वक्त बताएगा खतरी के खतरी आएगा के उल्टा लटक के जाएगा। चल लाला भाई, देखो अब इलेक्शन में खड़े होने के लिए कोई एक लेडीज को तो मानना पड़ेगा। लेकिन उस मुए खत्री के खिलाफ खड़ा कौन होगा? सारा मोहल्ला तो डरता है उससे। डरते हैं? और लेकिन मीटिंग में तो सबने साथ दिया था। लाला देख, तेरा कहना ठीक है, हो सकता है भाई लोग उस दिन इमोशनल हो गए हों। समझो आप मेरी बात। क्या है कि ये जो मोहल्ले वाले हैं ना, ये भी भाई कोई सीधा नहीं है। ये लोग अपना उल्लू साधने के लिए तरह तरह की चोरी चकारी करते रहते हैं। अब बताओ भाई, किसी ने बिजली का बिल ना भरा, इतने टाइम से भाई सोसाइटी का मेंटेनेंस चल रहा है, जो मोहल्ले का वो ना पे किया, महीनों से किसी का पानी का बिल जो है वो ना पे किया, अब कैसे चलेगा? अब खतरी क्या है, इन चीजों को दबा देता है, तो इसके मारे से कोई कुछ उसे बोलता नहीं है। अब खतरी इतना बदमाश आदमी है, वो जानता है भाई किसकी कौन सी दुखती नस है कहाँ पे, उसने सब पकड़ रखी है। अब उन लोगों को बचाता है और लोग जो है उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलते। वो हनुमान सिंह बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने कितनी बारी खत्री जी को समझाने की कोशिश की कि गलत चीजों में लोगों का साथ मत दिया करो, लेकिन उन्हें अपनी प्रेसिडेंटशिप से इतना प्यार है कि वो कुछ सुन के राजी ही नहीं होते। मिसेस खत्री, एक बात बताओ भाई, आप क्यों इलेक्शन में खड़ी हो जाती खतरी के खिलाफ? ओ जी मैं? ओ ना बाबा ना, और वैसे ही यहाँ पे काम करने के चक्कर में ना घर में महाभारत छिड़ी हुई है। इलेक्शन में खड़ी हो गई ना
बात तलाक तक पहुंच जानी है। एक काम करना, वो बबीता बहन से पूछ लो ना। अरे हाँ, अरे अरे बोल बबीता। अरे बबीता। हाँ हाँ, नैम भी क्या बोल रही है? अरे नहीं भी ऐसे कह रही है कि भाई आप इलेक्शन में क्यों नहीं खड़ी हो जाती, आप खड़ी हो जाओ खतरे के खिलाफ। मैं नहीं, मैं कैसे? वैसे भी मुझे इतने सारे ऑर्डर संभालने, और मैं तो किराएदार हूँ ना यहाँ पे, मतलब कोई रेसिडेंट तो हूँ नहीं इस मोहल्ले की, तो नहीं हो पाएगा। हो देख लिया भाई लाड़े तूने। भाई ऐसे लेडीज जितनी सारी बातें करेंगी कि भाई हम किसी से कम नहीं है, सबसे आगे और ऐसे और वैसे, और हम तो ये कर देंगे और वो कर देंगे, और फाइनली जब कोई बात आती है सब पीछे बैकआउट कर जाते हैं। देखो मिनी, करम जले, जनानियों को डरपोक कहता है? ठीक है, जाकर कह दे उस खत्री को इस बार नईम भी खड़ी होगी उसके खिलाफ। हाँ नहीं भी, ये तो भाई बहुत अच्छी बात है कि अब आप खड़ी होगी इलेक्शन में, तो आप ये समझ लो कि हम सबका पूरा सपोर्ट है आपको। और भैया तो जयकारा भी लगाना पड़ेगा। अब की बार नहीं भी सरकार। मिनी, मिनी, क्या हुआ तुझे? ऐसे नजरें चुरा के ऊपर क्यों आ गई? और कुछ बताया भी नहीं तूने। अरे बेब्स, कुछ बताने के लिए नहीं था, मैं क्या बताती ना, ऐसे कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं, मतलब उधर मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ तू सुन मेरी बात, ऐसे तो हमेशा तेरे पास ढेर सारी बातें बताने को रहती है। दादू ने ये बोला, बीजी ने ये किया, कान खा जाती है मेरे। और आज तो तेरे पास कुछ बताने को नहीं है। क्या हुआ मिनी, इतनी चुप क्यों है तू? आज तूने अपने पापा जी और मीता के साथ जो कुछ भी होते देखा, उसके बारे में बबीता से कोई बात मत करना। मिनी, अरे बेब, चुप कहाँ हो यार, बस बता तो दिया। अच्छा चल, मैं गई उधर, उन्हें केक दिया, बहुत खुश थे, फिर हैप्पी एनिवर्सरी विश किया मैंने, तुझसे बात कराई थी, फिर है ना, फिर बस थोड़ी देर रुकने के लिए बोला उन्होंने, मैं रुक गई, और क्या। ज्यादा कुछ। तुझे भी ना बच्चों की तरह हर चीज जाननी होती है बेब, तू भी ना यार। खाना खाया ना तूने? खाया कि नहीं अभी तक? तूने खाया? उसने बनाया था ना आज खाना वहां पे। कैसा बनाया था? अच्छा बनाया होगा ना, तेरी पसंद का। हाँ नहीं यार बेब्स, नहीं, पता था मुझे, वो तेरी पसंद का थोड़ी ना बना सकती है। वो कैसे बना सकती है? हम दोनों इतने अलग अलग इंसान हैं। उसको माँ थोड़ी ना है, उसके पास माँ का दिल नहीं है। मेरी जैसा खाना कैसे बना सकती है? पता है मिनी, वो ना बड़ी चालाक है, बहुत तेज है। मुझे पता है कि उसके रुकने से तो बिल्कुल भी नहीं रुकी होगी। वो तो तेरे दादू बीजी ने तुझे फोर्स किया होगा, इससे तुझे वहां पे रुकना पड़ा, और तूने वहां पे खाना भी नहीं खाया होगा, है ना? ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ और सिर्फ झूठ हो तुम, अशोक, झूठ। You're a liar, you're a cheat, you're a fraud. How dare you? You know, वो है ही ऐसे, सेल्फिश ही है वो, ना रिलेशंस की, ना इमोशंस की, ना फीलिंग्स की, किसी चीज की वैल्यू नहीं उन्हें। आज तूने अपने पापा जी और मीता के साथ जो कुछ भी होते देखा, उसके बारे में बबीता से कोई बात मत करना। क्या हुआ मिनी, इतनी चुप क्यों है? थाली लगा दूं मैं तेरी? मैंने भी नहीं खाया अभी तक। हाँ अच्छा चल ठीक है, मैं 2 मिनट में खाना लगाती हूँ। हाँ तो फटाफट चेंज कर ले और आ, साथ में खाएंगे। चल आजा। क्या बताऊं मुझे, क्या हुआ वहां पर, क्या देखा मैंने, कैसे बिहेव कर रहे थे पापा जी उस मीता के साथ, उनके साथ भी। I just don't get it. इसे तो प्यार कभी किया ही नहीं उन्होंने।
मीता मीता से भी प्यार नहीं करते। कभी लाइफ में किसी को सच्चे मन से प्यार किया है उन्होंने? कोई रिलेशन, कोई भी ऑनेस्टली निभाया है उन्होंने? तो कुछ खाई नहीं रही, अब से मुझे खिलाई जा रही है। खा लो, ये तो जिद करके पालक की सब्जी बनवाई है, तेरी फेवरेट पोदरी की चटनी भी है, खा ले। अरे नहीं नहीं बेब, जब मैंने और खाना ना मेरा पेट भर जाना है लिटरली। चल तू खा भी, तूने तो ज्यादा कुछ खाया भी नहीं है, मैं खिलाऊंगी। ओके मुझे कुछ नहीं सुनना। तू खुद क्यों नहीं खा रही है? देख बेटा, अभी तो छोटी है, तेरी बढ़ती उम्र है, खाएगी तभी तो तन लगेगा। क्या हूँ, चल खा। वैसे भी तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, खा ले। तो खाना खा के आई है मिनी पीछे दादू के साथ? तो फिर तूने मुझसे झूठ क्यों बोला मिनी? आके तो बता देती ना, बोल क्यों झूठ बोला? नहीं बेब्स, मैंने ज्यादा नहीं खाया, थोड़ा सा खाया था, और वो भी सिर्फ दादू बीजी को कंपनी देने के लिए यार। उस मीता का हाथ का थोड़ा ना खाने के लिए, मैंने थोड़ा सा खाया बस। फिर भी तूने मुझसे झूठ तो बोला ना मिनी। और अगर तुझे मीता के हाथ के खाना तो मुझे बता देती ना। मैं क्यों तेरे लिए फालतू में खाना बना के रखा मैंने? तेरा इतनी देर से मैं इंतजार कर रही थी, और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? तेरी माँ यहाँ पे कब से भूखी बैठी है, नहीं कम से कम बता तो देती ना मिनी। परवाह नहीं है तुझे, बस खा। तो हो गया स्यापा, भड़क गई बेब्स। अब कैसे मनाऊं, कैसे संभालूं? ना 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 ना, सॉरी। देख इस बार नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार तुम मदर डॉटर के चक्कर में ना फंसने वाला मैं। अभी क्या, एक हो रखी है रसिया, एक हो रखी है अमेरिका। रशिया अमेरिका और जो भी है, अब तुम्हारा कभी हॉट वॉर होता है, कभी कोल्ड वॉर होता है। उस चक्कर के अंदर बेचारा हनुमान सिंह हो जाता है, कोल्ड जुकाम हो जाता है मेरे को। अब मैं कसम उठा रहा हूँ बजरंग बली जी की, अब तुम मदर डॉटर के चक्कर में नहीं आना भाई, मेरे को बहुत हो गया। आई एम डन। क्या ये पप्पी फेस बनाने से कुछ नहीं होगा? अब ऐसी भोली वाली शक्ल बना के तेरे को लग रहा है मैं तेरी बात तो मैं आ जाऊंगा, तो ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अभी क्या है कि भाई तुम मदर डॉटर जो हो ना, दोनों हनुमान सिंह को मुर्गा बना के दोनों हो जाती है एक, और बीच के अंदर थानेदार हो जाएगा लाल। अरे यार हनुमान अंकल, ये सब डायलॉग्स मत मारो, सोल्यूशन बताओ ना प्लीज। नो नो आई डोंट हैव सोल्यूशन, प्लीज सोल्यूशन बताओ। नहीं सोल्यूशन बताओ। अच्छा ठीक है बता रहा हूँ। एक बात बता भाई, प्रॉब्लम क्रिएट तुम लोग करो और सॉल्यूशन मैं दूं। और तेरी जो अक्ल है वो क्या भैंस के साथ पानी में चली जाती है कि जो तू अपनी मदर के साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर देती है? अलग अलग टंटे क्रिएट करते हो तुम लोग। और एक बात और फैक्ट बता दूं तेरे को, बिल्कुल भी तुम माइंड मत करना। सॉरी, तेरी मम्मी ना ऐसे बालक नहीं होते, छोटे हैं किड्स होते हैं ना, उनके जैसे ना बात बात में घुस जाती है ना? हाँ हाँ आई नो, मैं भी यही बोलती हूँ उसे। जैसे छोटे वाले बालक वो कैसे छोटे छोटे खिलौनों पे ऐसे मचल जाते हैं ना, वैसी वैसी नई चीजों पे मचल जाती है। आपने भी ऑब्जर्व किया? बिल्कुल किया, मैंने भी ऑब्जर्व किया। मैं सेम चीज बोलती हूँ उसे हर बार। तो फिर सॉल्यूशन भी मिल गया। हाँ हाँ, कैसा सॉल्यूशन? देख, कुछ छोटा बालक होता है ना, अब एक खिलौने से उनका मन बहलता रहता है, लेकिन उससे मन भटकाने के लिए टॉय से क्या करना पड़ता जरा बता। उन्हें दूसरे खिलौने से डिस्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली। और उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए करना क्या होगा? डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आजकल ऐसी कौन सी चीज है जिसमें तेरी मम्मी का बहुत ज्यादा मन लग रहा है? अरे पूछो मत हनुमान अंकल, आज तो दिन भर जो हमने पटियाला बेब्स का फेसबुक पेज बनाया ना, दिन भर मतलब फैंस के कमेंट्स पे रिप्लाई करने से फुर्सत ही नहीं उसे, दिन भर इंटरनेट से चिपकी रहती है। बस तो फिर हो गया। तो सॉल्यूशन के बारे में क्या सोच रहे हो? मैं हूँ फ्रेंड, ये कौन है? कमेंट भी किया हुआ है। ऐसा कोई हलवा बनाता है क्या? एकदम बकवास था, सुपर फ्लॉप,
ऐसे क्यों लिखा? आपको अच्छा नहीं लगा क्या? आपकी रेसिपी देख के हलवा बनाया, हथौड़े से तोड़ तोड़ के खाना पड़ा। हमारी माई के डेंचर के चार दांत टूट गए आगे वाले, बड़ा नुकसान हो गया हमारा। सेंड। आपने सही माप से पानी नहीं डाला होगा। लो जी, कर लो बात। यो तो वही बात हुई कि उल्टा चोर को तवाल को डांटे। मन तो लगे जी कि आप दर्शकों को उल्लू बनाती हो, कुछ आता जाता नहीं है। आप फेल हो जी, फेल। क्या हुआ बेब्स? तू रो क्यों रही है? देख ना, पहली बार किसी ने कितना नेगेटिव कमेंट किया है मुझे। नेगेटिव कमेंट? बोल रहा है कि मैं उल्लू बनाती हूँ लोगों को। उल्लू? हाय हाय, दिखा। बेब्स, ये तो ट्रोल कर रहा है। ट्रोल? मैं तुझे बाद में समझाऊंगी, लेकिन इसका ना तुझे ऐसे सॉफ्ट होकर रिप्लाई नहीं देना बेब्स। इसकी अभी खटिया खड़ी करते हैं। कौन है ये? मैं हूँ फ्रेंड की। चल। अच्छा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, खुद हलवा बनाना नहीं आया तो मेरे वीडियो की बुराई कर रहा है। मिनी बहुत ज्यादा रूड हो जाएगा। क्या रूड हो जाएगा? वो इतना बकवास कमेंट करी जा रहा है। वो पता नहीं, पर कोई बहुत बड़ा शेफ वगैरह हुआ तब क्या करेंगे अपन? मैं हूँ फ्रेंड, नाम का कुछ शेफ सुना है तूने बेब्स? चिल कर यार, रिलैक्स कर, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। देखना, बोलती बंद हो जानी इस मैं हूँ फ्रेंड की। आपको क्या लगता है पर्सनल अटैक करके हमारी बोलती बंद कर लोगे? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं कोई कम फेमस रसोइया ना हूँ। बड़े बड़े सेलिब्रिटी शेफ लोगों की बोलती बंद कर सके हूँ। क्या करेंगे हम मिनी? कोई नहीं बेब्स, तू लिख इसे चैलेंज कर। लिख बेब्स की हिम्मत है तो सामने आके दिखाए। डरपोगे क्या? कायर है? नहीं, ये गलत बात है, रहने दे। अरे यार बेब्स, कुछ गलत सही नहीं है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड लाइफ में थोड़े एडवेंचर्स भी होने चाहिए ना। होने चाहिए कि नहीं? नहीं, तेरे में नहीं होनी चाहिए, फिर मेरे में होनी चाहिए। मैं लिखती हूँ, हिम्मत है तो चैलेंज लेके दिखाओ, सामने आओ। डरपोक हो क्या? कायर हो? मिनी मत रहने दे। नहीं। अरे यार मिनी सेंड। तेरे को सुनती नहीं है लड़की, पता नहीं क्या जवाब देगा वो। क्या जरूरत होती सेंड करने की? अरे चिल कर बेब्स, अब तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा। कायर? हनुमान सिंह को कायर बोलती है? बताता हूँ तन्ने, रुक जा। तो लिमिट क्रॉस हो गई भाई। कायर कैसे बोला जी? आप वीर बालिका की मम्मी हो तो क्या हुआ? मैं भी अपनी माई का सपूत हूँ। लेट्स एंड।